Good morning, everyone. Welcome to my channel. And let's start our today's lecture with the topic column operations. Definition देखते हैं इसकी. The following operations on a matrix A are called elementary column operations. ये थ्री ऑपरेशंस जो हैं जो यहाँ डिफाइंड हैं, अगर वो हम किसी भी मैट्रिक्स पे करेंगे तो वो हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहलाएंगे और वो बिल्कुल सेम है जो हम रो अपनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हैं. बिल्कुल वही हमारे कॉलम ऑपरेशंस भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होते हैं. जैसे फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉलम ऑफ ए बाय नॉन ज़ीरो स्केलर कि किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को किसी भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर से. और थर्ड पॉइंट है एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन कॉलम ऑफ ए टू अनदर कॉलम. मीन्स कि हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक कॉलम में ऐड कर सकते हैं किसी भी दूसरे कॉलम का कोई स्केलर मल्टीपल. एग्जांपल देखते हैं इसकी. फॉर एग्जांपल दिस इज अ 3x3 रैंडम मैट्रिक्स. अब मुझे इस पे अपना एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन देखती हूँ इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ ए. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कॉलम वन को कॉलम टू के साथ इंटरचेंज कर दूँ तो मैं अपना कॉलम ऑपरेशन लिखूंगी इसके ऊपर कि मैं कौन सा ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करने लगी हूँ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. तो कॉलम ऑपरेशन के लिए मैं सी टर्म यूज़ करूँगी जैसे मैं रो ऑपरेशंस के लिए आर यूज़ करती हूँ बिल्कुल उसी तरह. और मैं कॉलम चेंज करना चाहती हूँ वन और टू को, वन से टू को इंटरचेंज करना चाहती हूँ. अब यहाँ पे मैं एक फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकेंड कॉलम है. तो फर्स्ट कॉलम की जगह मैं सेकेंड कॉलम लिख दूँगी 4 1 2 और जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 2 3 9 एंड थर्ड कॉलम रिमेन्स सेम. एंड इसकी जो नोटेशन है हम इसको डिनोट करेंगे सी जो हम अपनी रो ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. रो सॉरी कॉलम इक्विवेलेंट. Now this matrix which I got by using elementary column operation on matrix A this is called column equivalent to the matrix A. This is ओके स्टूडेंट्स. कॉलम ऑपरेशंस जो हम अप्लाई करते हैं वो हमारे पास सेम रूल्स हैं और सेम टर्म्स यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जो हम अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ मैं अपना ऑपरेशन भी लिख देती हूँ कि मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया. यहाँ पे मैंने इंटरचेंज किया है कि our next topic is normal form of a matrix. Definition देखते हैं इसकी. Every non-zero m cross n matrix is equivalent to an m cross n matrix D where D equals to a matrix with the identity matrix here at that position और जो उसके remaining हमारे पास टर्म्स होंगी या एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे. यहाँ पे R जो है हमारे पास R इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड IR इज़ द R क्रॉस R आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसकी एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन को. एक रैंडम एग्जांपल में लिखती हूँ. फॉर एग्जांपल let A is a matrix. ओके एग्जांपल से समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म एक मैट्रिक्स की हम लिखते कैसे हैं उसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं वो प्रोसीजर हम बाद में देखते हैं. अभी आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द नॉर्मल फॉर्म of a 3 cross 4 matrix
लेट हमें गिवन है कि कोई भी 3x4 मैट्रिक्स है, और उसका रैंक जो है वो 2 है, तो उसकी नॉर्मल फॉर्म हम लिखने लगे हैं। कि अभी हम मैट्रिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, हमने जस्ट एक रैंडम 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर किया है, और अगर उसका रैंक 2 है, अब आप यहाँ देखिए कि R जो है वो हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मेरे पास जितना रैंक होगा मैट्रिक्स का उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इस 3x4 ऑर्डर का की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? से इट्स T। तो अगर उसका रैंक 2 है मेरे पास, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे लिखना है ऑर्डर 2 का, विच इज़ दिस। और एक्चुअली में ये 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मेरे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म भी 3x4 ऑर्डर की होगी, तो जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जगह मैं 0 लिख दूंगी। 3x4 के लिए 4 कॉलम है एंड 3 रोज है। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। कैसे? इसमें आप देखिए कि ये मेरे पास जो है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बिकॉज इट हैज़ रैंक 2, और उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 3, 3 रोज़ हैं, तो मैंने 3 रोज़ अपनी बनानी है, और 4 कॉलम्स हैं, तो मुझे 1 2 3 4 कॉलम्स कंप्लीट करने हैं, और उसके रिमेनिंग एंट्रीज की जगह 0 आएगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि many modern linear algebra books use row canonical form to mean reduced row echelon form। रिड्यूस रो एचलन फॉर्म जो हम लिखते हैं का बहुत सी मॉडर्न जो लीनियर अलजेब्रा की बुक्स हैं उसमें उसकी जगह टर्म यूज होती है रो कैनोनिकल फॉर्म, टू मीन reduced row echelon form. Many other books use canonical form to mean the matrix in normal form obtained by using both row and column operations। बहुत सी अदर बुक में जो अदर बुक्स हैं उनमें हमारे पास नॉट रो कैनोनिकल बट खाली कैनोनिकल फॉर्म, जिससे आप कैनोनिकल फॉर्म को देखिए, इससे मीन लिया जाता है जो मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है उसको कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। और ये नॉर्मल फॉर्म जो है मैट्रिक्स की कैसे आती है, ये हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आती है जो ये नॉर्मल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की, अ, किस मैट्रिक्स पे रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस करके हमें नॉर्मल फॉर्म मिलती है। ओके, अब देखते हैं कि हम नॉर्मल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की किन स्टेप से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स, any random matrix. I'm not going to write the matrix. I'm just here discuss the method to find the normal form. हमें कोई भी एक given matrix है of order m cross n। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखना है। okay, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A आएगा। उसके साथ ही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। टू टाइम्स हम यहाँ पे अपने मैट्रिक्स A के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमने रो ऑपरेशंस करने हैं, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने कॉलम ऑपरेशंस करने हैं।
अब हम जब इस मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करेंगे यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो अपनी डी होगा, विच इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म जो हमने पहले डिस्कस की। हमने अपने इस मैट्रिक्स को इस तरह से रो और कॉलम ऑपरेशंस करने हैं कि एट द एंड हमारे पास इस फॉर्म में अपना मैट्रिक्स ए आ जाए, और जो रो ऑपरेशंस हम इसके ऊपर करेंगे मैट्रिक्स ए पे, वो सेम ऑपरेशंस हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करने हैं, और जो हम कॉलम ऑपरेशंस करेंगे अपने मैट्रिक्स ए पे, सेम वही कॉलम ऑपरेशंस हमने अपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करने हैं। कॉलम ऑपरेशंस हमने इस मैट्रिक्स पे नहीं करने, इसी तरह रो ऑपरेशंस हमने इस मैट्रिक्स पे नहीं करने। एट द एंड मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो, इसकी जगह जो मैट्रिक्स मेरे पास ऑब्टेन्ड होगा वो कहलाएगा पी मैट्रिक्स, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा वो होगा क्यू मैट्रिक्स। और हमारे पास फॉर अ नॉर्मल फॉर्म दिस condition always satisfies that P matrix multiplied by A matrix multiplied by Q matrix is equals to that D matrix, which is in the normal form of matrix A, where P and Q are non-singular matrices. So for every m cross n orders matrix A, there exists a unique matrix D, which is the normal form of the A, and D is equivalent to the matrix A. Why it is equivalent? Because we obtained D by doing a sequence of rows and column operations on the matrix A. Okay students, let's solve a question of this topic. Question है हमारे पास, reduce the following matrix to the canonical form or normal form. आपको canonical form का word भी use हो सकता है इसके लिए, normal form के लिए. Also find the non-singular matrices P and Q. Okay students, आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो जो मैट्रिक्स A गिवन है, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. अच्छा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन ट्रिकी है मैं आपको वो करवाऊँ, ताकि जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली खुद भी कर सकें। तो यहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड है, थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को सबसे पहले जब हम रिड्यूस करते हैं उसके कैनोनिकल फॉर्म में या उसकी नॉर्मल फॉर्म में, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नॉर्मल फॉर्म का मैट्रिक्स है उसको हमने नाम दिया था डी का। अगर मैं बात करूँ इस वक्त जो मेरे पास एन में नॉर्मल फॉर्म का मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर वही होगा जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स का होगा। डी का ऑर्डर भी मेरे पास 2 क्रॉस 3 होगा, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास 2 क्रॉस 3 है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि पी ए क्यू इक्वल होता है डी मैट्रिक्स के। अब P और Q हमें फाइंड करने हैं और A हमें गिवन है। अब P Q मैट्रिक्स मेरे पास आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करती हूँ जब मैं रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो अब यहाँ आप देखिए आपको A मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है। A मैट्रिक्स अगर मेरे पास है 2 क्रॉस 3 का, तो अब यहाँ पे आप देखिए आपको P का क्या ऑर्डर लेना है। यहाँ पे जब हमारे पास 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होंगी वो प्रीवियस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होंगी। मतलब आपके पास यहाँ पे 2 है अगर, तो आपके पास यहाँ पे 2 होगा। ये दोनों टर्म्स आपके पास, ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मुझे लेना है वो ऑफ कोर्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो आपके पास पी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आएगा। इसी तरह मुझे जब क्यू को ऑर्डर चूज़ करना है, तो क्यू के ऑर्डर के लिए जब मैं ए और क्यू को मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो नंबर मेरे पास यहाँ होता है, अगर ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, तो क्यू मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास 3 होने चाहिए। और क्यू क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो क्यू का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, विच इज़ इक्वल्स टू डी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 टर्म्स सिमिलर होंगी, नंबर सिमिलर होंगे, और ये 2 नंबर सिमिलर। तो अब मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, हम क्या उसके ऑर्डर चूज़ करेंगे।
सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिखना है, 2 1 1 1 1 1। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। उसके साथ जो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है फर्स्ट, जो कि मेरे पास होगा पी। पी मेरे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। और मुझे सॉरी 2 क्रॉस 2, और इसके साथ मुझे दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है जो कि मेरे पास क्यू मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर है मेरे पास 3 क्रॉस 3। दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। और यहाँ पे मुझे करने हैं अपने रो ऑपरेशंस, और यहाँ पे मुझे करने हैं अपने कॉलम ऑपरेशंस। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स ए को जो नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। यहाँ 1 के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपनी इस एंट्री को फर्स्ट होगी, फर्स्ट एंट्री को 1 करना है। तो मैं क्या ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ अपने रो 2 को रो 1 के साथ। तो 1 1 1 2 1 1 रो ऑपरेशन किया है आर 1 और 2, रो ऑपरेशन किया है 1 और 2 रो को इंटरचेंज किया है। अब इस मैट्रिक्स पे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे मेरे पास सेम ऑपरेशन होगा, 0 1। सेकेंड रो को मैं फर्स्ट की जगह पे ले आऊँगी और फर्स्ट रो को सेकेंड रो की जगह, और कॉलम ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। इस पर हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, मुझे फर्स्ट जो एंट्री है रो की, उसके नीचे वाली टर्म को ज़ीरो करना है, मुझे इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए 2 को क्या ऑपरेशन कर सकती हूँ मैं, तो R2 माइनस 2 R1, ये ऑपरेशन करूँगी मैं अपना, तो R1 सेम रहेगा, और R2 2 माइनस 2 इज़ 0, इस पे अप्लाई करूँगी। जब आप देखिए R2 जब 1 होगा, माइनस 2 टाइम्स corresponding entry of R1 is 1, this is equals to minus 1, so this is minus 1, and similarly इस पे भी जब ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास माइनस 1 आएगा। सेम ऑपरेशन मैंने ये अप्लाई करना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। इसमें जब मैं रो 1 सेम रहेगी विच इज़ 0 1, और जब मैं रो 2 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो रो 2 है मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस 2 टाइम्स रो 1 है की एलिमेंट है 0 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा। और जब मैं इस एंट्री पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो R2 इज़ 0, minus 2 times R1 is 1, which is equals to minus 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 2। सॉरी, यहाँ पे आप देखिए 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, 2 ट्रिपल 0 इज 0, एंड 1 माइनस 0 इज प्लस 1। और चूँकि रो ऑपरेशन कर रही हूँ तो कॉलम ऑपरेशन वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे अपनी इस टर्म को 1 करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको 1 करना है। और इसके लिए आप देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ R2 को माइनस 1 के साथ तो मेरे पास ये एंट्री 1 हो जाएगी। तो ऑपरेशन करते हैं अपना, माइनस 1 से स्केलर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ रो 2 को, मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, रो 1 सेम रहेगी विच इज़ 1 1 0, और रो 2 हो जाएगी 0 1 1। और सेम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी मैं अपने इस मैट्रिक्स पे, रो ऑपरेशंस का जो मैट्रिक्स है
और इसकी टर्म्स हो जाएंगी 0 1 -1 एंड 2। और हमारा जो कॉलम ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे इस टर्म को ज़ीरो करना है ताकि मेरे पास यहाँ पे ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 1। इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए मेरे पास क्या ऑपरेशन होगा, R1 में से अगर मैं R2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ऑपरेशन लिख रही हूँ, R1 माइनस R2, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, and 0 minus 1 is minus 1. And 0 uh, 1 and 1 लास्ट रो 2 जो है वो सेम रहेगी। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है R1 की रो 1 की एंट्री थी मेरे पास 1, इसलिए मैंने 0 लिख दिया था, तो ये मैं अपना यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि R1 चेंज नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे भी ये एंट्री 1 होगी, नॉट 0। और जब मैं R1 माइनस R2 करूँगी तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी 1 माइनस 1 इज़ 0। और यही ऑपरेशन मैं अप्लाई करूँगी इस मैट्रिक्स पे R1 माइनस R2 के लिए। 0 माइनस माइनस प्लस 1 इज़ 1 एंड 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, माइनस 1 एंड 2। और कॉलम ऑपरेशन का मैट्रिक्स अभी मैं एज इट इज़ लिखूँगी। अभी तक मैंने कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है और अब मेरे पास सिर्फ एक टर्म रहती है जिसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए मैट्रिक्स को रिक्वायर्ड है। इस टर्म को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास मेरा गिवन मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि आप इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए आप कोई भी रो ऑपरेशन नहीं कर सकते। रो में आप कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा 1, क्योंकि इसके ऊपर वाली टर्म ज़ीरो है। तो यहाँ पे आपको मस्ट का कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं इस कॉलम में से कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर दूँ तो ये एंट्री भी अनचेंज रहेगी और ये टर्म भी मेरे पास, ये एलिमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी। तो कॉलम ऑपरेशन करते हैं, C3 माइनस C2। कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा 1 0, कॉलम 2 है 0 1, वो भी सेम रहेगा क्योंकि C3 में चेंज आएगा। C3 है मेरे पास दिस, माइनस C2, 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। अब मेरे पास इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे, रो ऑपरेशन नहीं है मेरे इस स्टेप में, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा। और कॉलम ऑपरेशन जो मैंने किया है, यही कॉलम ऑपरेशन मैं अब इस मैट्रिक्स पे करूँगी। मैट इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा विच इज़ 1 0 0, सेकेंड कॉलम भी सेम रहेगा विच इज़ 0 1 0, और थर्ड कॉलम में से मैं माइनस कर दूंगी सेकेंड कॉलम, तो C3 माइनस C2 किसके इक्वल आएगा, 0 माइनस 0 इज़ 0, देन 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, देन 1 माइनस 0 इज़ 1। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास मैट्रिक्स आ गए हैं, मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म। ये मेरे पास मैट्रिक्स P आया है और ये मेरे पास मैट्रिक्स Q आ गया है। सो व्हाट इज़ D? D इक्वल्स टू 1 0 0 1 0 0, which is the normal form of normal or canonical। और P मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, दिस वन, 1 minus 1 minus 1 2, and Q matrix is 1 0 0 0 1 minus 1 0 0 1। ओके स्टूडेंट, हम मैं अपना रिजल्ट जो है वेरीफाई भी करूँगी और हमें इसकी वेरिफिकेशन के लिए
प्रूफ करना है कि P मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई मैट्रिक्स Q इज इक्वल्स टू D। तो वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को। मैट्रिक्स P लिखेंगे, दिस वन विच इज 1 -1 -1 2। फिर मैट्रिक्स A लिखेंगे विच इज 2 1 1 and 1 1 1, and then we write matrix Q which is, this is matrix Q 1 0 0 0 1 0 and 0 -1 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आती है जिस मैट्रिक्स D। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो अगर आप किसी भी टू मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सी से करते हैं, वो इक्वल होगा। अगर आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस मेरे पास इक्वल होंगे। तो इन दैट केस आप चाहें तो पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उनके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स से। और अगर आप चाहें तो आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। पहले मैं इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया है। और अगर आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरा लेक्चर जिसमें मैंने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जो है वो डिटेल में करवाया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी डिटेल में करवाया है, आप जाके वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट एंट्री के लिए फर्स्ट रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं फर्स्ट कॉलम की, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है फॉर दैट टर्म, इसको और इसको। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -1। इसी तरह से इस एंट्री के लिए इस रो की एलिमेंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम की एंट्रीज के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ, और ऐड करना है। इसी तरह से ये एंट्री आएगी मेरे पास, इस रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम की एंट्रीज के साथ और उनको ऐड करना है। इसी तरह से इस टर्म के लिए फिर मैं सेकेंड रो की जब मैं आऊँगी, सेकेंड रो के लिए मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो में मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगी। अब मैं इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दिस आई गेट दैट दिस एंट्री, फिर इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दिस एंट्री, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिस एंट्री। इस तरह से मेरे पास इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। और ये मैट्रिक्स यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, फिर यहाँ पे एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल है, ऑर्डर्स की वजह से, बिकॉज दिस इज़ अ matrix of order 2 cross 2, this is of matrix of order 2 cross 3, and this is a matrix of order 3 cross 3। इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दो टर्म्स सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई। और ये ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 का है। अगेन ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है तो मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई। और एट द एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले आप देखें कि for reduced echelon form we use only row operations and is also called in some books of linear algebra it's also called row canonical form। हम जब अपना मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेके जाते हैं तो हम उसमें कॉलम ऑपरेशंस नहीं करते, इट्स अ मस्ट। And for normal form we use both row and column operations and is also called canonical form। और जब हम अब अपनी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके लिए हमें
रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, दोनों ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है और हम दोनों ऑपरेशंस उसमें अप्लाई करते हैं और हम अपनी नॉर्मल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं. And there's the third point. Every matrix in its normal form satisfies all the properties of reduced extant form. अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स देखें विच इज़ द नॉर्मल फॉर्म, मैट्रिक्स ए का ये नॉर्मल फॉर्म है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है रिड्यूस एचलन फॉर्म की. बट नॉट एवरी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म इज़ द नॉर्मल फॉर्म. हर रिड्यूस एचलन फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाते तो मेरे पास ये नॉर्मल फॉर्म तो नहीं रहती, लेकिन ये स्टिल रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म रहती. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो जो गिवन मैट्रिक्स था वो ऑर्डर 2x3 का था. और उसके लिए जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए अपने आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिखती हूँ तो उसके लिए जो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिसेस के ऑर्डर थे वो फाइंड करने पड़े थे. लेकिन अगर हमारे पास जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास A2x2 मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ लिखने हैं उनका ऑर्डर फाइंड करने की ज़रूरत मुझे नहीं होगी. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैं उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगी जिस ऑर्डर का मेरे पास गिवन मैट्रिक्स होगा. तो इसका पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जी, तो हमारा पॉइंट है कि इफ़ द गिवन मैट्रिक्स A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स then the orders of matrices P and Q are same as that of order of the matrix A. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास A जो है जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जिसकी नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है, अगर ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर 4x4 का होगा तो P और Q जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करने हैं वो भी ऑर्डर 4x4 के होंगे. तो जब ये हमारे पास 4x4 का होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिखेंगे इनका ऑर्डर भी 4x4 का होगा दोनों का. उसके लिए हमें इनका ऑर्डर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी. So this is it for today's lecture. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.